Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, today I am going to start the final accounts. और बेटा फाइनल अकाउंट्स में हम लोग पहला अकाउंट बनाते ट्रेडिंग अकाउंट. बेटा पहले हम थ्योरी की बात डिस्कस कर लेते हैं. मीनिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. It is the financial statements which shows results of buying and selling of goods or services during an accounting period. It is credited with revenue from sale of goods and services rendered and closing stock or inventory. Opening stock or inventory, net purchases and other direct expenses are debited in the account. The difference in the two sides is either gross profit or gross loss. तो सिंपल सा बात बेटा ट्रेडिंग अकाउंट इट इज जस्ट लाइक अकाउंट बनाते. इट इज डेबिटेड विद द एक्सपेंस एंड क्रेडिटेड विद द इनकम एंड बैलेंसिंग फिगर इज इधर ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस. नाउ स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए ट्रेडिंग एंटिटी. इट रिकॉर्ड्स ओनली नेट सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस. Gross profit and gross loss is transferred to the profit and loss account. अब बेटा contents or items of the trading account. Items shown on the debit side of the trading account: opening stock or inventory. It is the closing stock or inventory of the previous year which is recorded as opening stock of the new financial year. Purchases and purchase returns. अब बेटा देखो हम लोग ट्रेडिंग में नेट परचेजेस दिखाते, तो मैं आपको एक फॉर्मेट बता दे रहा हूँ. ये देखिए बेटा, परचेज में से हम परचेज रिटर्न्स माइनस करेंगे, ड्राइंग्स माइनस करेंगे, चैरिटी माइनस करेंगे, सैंपल माइनस करेंगे और बेटा ऐड गुड्स इन ट्रांजिट ऑन एक्चुअल रिसिट्स. तो ये बेटा आइटम आ जाएगा नेट परचेजेस विच विल बी टेकन ओवर टू द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. अब तीसरा आइटम बेटा एडजस्टेड परचेजेज है. अब बेटा एडजस्टेड परचेजेज क्या है, तो मैंने फॉर्मूला के थ्रू बताना बेटा. एडजस्टेड परचेजेज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब बेटा आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेज दे रखा है तो आपको ओपनिंग प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग, यानी ओपनिंग भी नहीं लेना है, परचेजेज भी नहीं लेना है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लेना है. थर्ड बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस. अब डायरेक्ट एक्सपेंस आर द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द गुड्स परचेज्ड till they are brought to the place of business. लूजली स्पीकिंग बच्चे में अगर डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग बताओ तो फैक्ट्री गेट तक का जो खर्चा है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है. अब इसे एग्जांपल देखो बेटा, कैरेज और फ्रेट और कार्टेज. अब बेटा इन तीनों का मीनिंग एक ही है. इट इज द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल ऑफ गुड्स ट्रेडेड इन टू द फर्म्स गोडाउन. गोडाउन तक लाने का खर्चा. Wages, it is always given to the factory. Power, electricity and fuel. Factory rent, duty on purchases, royalties, consumable stores. अब बेटा consumable stores का भी फॉर्मूला है ओपनिंग बैलेंस इन स्टोर्स प्लस नेट परचेजेज ऑफ स्टोर्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर्स. तो ये आ जाएगा बेटा स्टोर्स कंज्यूम. तो ये भी हम लोग बेटा ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाते हैं. अब बेटा क्रेडिट में वेरी सिंपल, net sale or closing stock or inventory. Now students, whatever we have discussed in theoretical based, I wanted to discuss all these things in a format. And देखो बेटा फॉर्मेट कैसे बनाएंगे. इट इज जस्ट लाइक हम लोग जैसे कैश अकाउंट बनाते थे. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेज लेस परचेज रिटर्न्स. अब बेटा ये इनर कॉलम में लिख रहे हैं, अगर मुझे कुछ प्लस माइनस करना है तो मैंने इनर कॉलम में करना है. टू वेजेज एंड सैलरीज, to direct expense, to carriage inward, to freight and cartage inwards, to factory power fuel. और बेटा ये जितने भी हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं. बाय सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड, बाय स्क्रैप सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक. अब बेटा बैलेंसिंग फिगर, अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो ग्रॉस लॉस. तो बेटा वी हैव डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट and in the next video we will discuss numericals based on trading account. Thank you.